मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने एसईसीएल के सीएमडी के लिए हरीश दुहन के नाम पर लगाई मुहर। वर्तमान में हरीश दुहन स्ट्रेटेड कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल में निदेशक तकनीकी एवं प्रचालन के पद पर कार्यरत हैं। राजेश राणा ने आईटीडीसी के निदेशक वाणिज्यिक एवं विपणन का कार्यभार संभाला। इससे पहले श्री राणा नई दिल्ली में आईआरसीटीसी के कॉरपोरेट सेक्टर में कार्यालय महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी के अध्यक्ष परमिंदर चोपड़ा को आरईसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। किरण ईसान कराला ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निदेशक वित्त एवं वाणिज्यिक का पदभार संभाला। एचएसएल में शामिल होने से पहले वो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। शतमन्यु श्रीवास्तव एलआईसी के मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान एवं भारतीय बीमा संस्थान के फेलो होने के अलावा उन्होंने 2000 में योग्यता प्राप्त की थी। अभय कुमार बेहुरिया, जो वर्तमान में सेल में कार्यकारी निदेशक वित्त एवं लेखा हैं, को नॉल्को के निदेशक वित्त के रूप में चुना गया। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के अगले निदेशक वित्त के लिए प्रतीक कुमार चक्रवर्ती की घोषणा की गई है। फिलहाल वह BHEL में वित्त के अतिरिक्त महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। केंद्रीय खान मंत्रालय में उप सचिव आशीष सक्सेना को तत्काल प्रभाव से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के निदेशक खनन संजीव कुमार को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया। किरण ईसाइन कराला हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक वित्त और वाणिज्यिक बने। किरण ईसाइन कराला ने 14 मार्च से विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के निदेशक वित्त और वाणिज्यिक का पदभार संभाला है। HSL में शामिल होने से पहले वो मार्च 2024 से ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। श्री ईसाइन कराला एक वित्तीय व्यवसायी हैं जिन्होंने 1997 में चार्टेड अकाउंटेंसी की डिग्री हासिल की। 1998 में उन्होंने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के लिए काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने आंतरिक लेखा परीक्षा, परियोजना वित्त, कॉर्पोरेट लेखांकन, कोषागार और बजट के क्षेत्रों में ज्ञान का खजाना हासिल किया। उन्होंने RINL की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। RINL और MOIL के बीच एक संयुक्त उद्यम RINMOIL फेरो अलॉयज लिमिटेड में उन्होंने इससे पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में भी काम किया है। HSL में अपने नए पद पर वे वाणिज्यिक परिचालन और रणनीतिक वित्तीय योजना के प्रबंधन के प्रभारी होंगे। LIC का कदम जल्दी स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में भी। क्रांतिकारी निर्णय वाले CEO सिद्धार्थ मोहंती पद पर रहेंगे जून 2025 तक। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जल्दी स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों में भी कदम रखेगी। LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती ने 18 जनवरी को मायानगरी मुंबई में आयोजित GCA 25 समारोह में खुलासा किया कि LIC अगले 2 सप्ताह में एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। इस स्वास्थ्य बीमा कंपनी का नाम न बताते हुए उन्होंने कहा कि LIC इसके साथ बातचीत के अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले सौदे की अंतिम रूप से घोषणा हो जाएगी। श्री मोहंती ने कहा कि LIC लक्षित कंपनी में 51% या उससे अधिक की नियंत्रक हिस्सेदारी नहीं खरीदेगी। गौरतलब है कि मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट की माने तो LIC 4000 करोड़ रुपए के सौदे में मणिपाल सिग्ना कंपनी में हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रही है। अपने क्रांतिकारी निर्णय के लिए मशहूर सिद्धार्थ मोहंती ने अप्रैल 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद कई बड़े फैसले किए। इससे पहले वे भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर थे। उनके पास उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर ओडिशा से कानून में स्नातक की डिग्री और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री है। साथ ही जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन भी है। वे 1985 में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में LIC में शामिल हुए। 3.5 दशक से अधिक के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षमताओं और LIC के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है और जीवन बीमा, विपणन, मानव संसाधन, कानूनी और निवेश में समृद्ध अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने जिन पदों को संभाला उनमें सबसे उल्लेखनीय थे सीनियर डिविजनल मैनेजर प्रभारी, मार्केटिंग वर्टिकल की क्षेत्रीय प्रबंधक, निवेश प्रमुख, निगरानी और लेखा, कार्यकारी निदेशक कानूनी और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO, जो कि LIC ऑफ इंडिया की एक सूचीबद्ध सहयोगी कंपनी और भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस
कंपनियों में से एक है। उनकी कार्यशैली मजबूत और विश्लेषणात्मक क्षमता, रणनीतिक सोच और जटिल समस्याओं के सरल समाधान पर पहुंचने की क्षमता के कारण उन्हें अपने प्रत्येक कार्य में सफलता मिली है। श्री मोहंती LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, LIC म्यूचुअल फंड MC, LIC पेंशन फंड लिमिटेड, LIC कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड के साथ वे विदेशी भूमि पर सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम के बोर्ड की अध्यक्षता भी करते हैं। LIC इंटरनेशनल BSC बहरीन, LIC लंका लिमिटेड, LIC नेपाल लिमिटेड और LIC सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और केन्या स्थित केन इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी हैं। वे जून 2025 तक LIC के CEO और MD रहेंगे। PFC का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला परमिंदर चोपड़ा को REC के CMD का अतिरिक्त प्रभार। भारत की सबसे बड़ी NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला परमिंदर चोपड़ा को PFC के अलावा तत्काल प्रभाव से 3 महीने की अवधि के लिए या अगले दशक तक जो भी पहले हो REC लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्रीमती चोपड़ा ने बिजली वितरण क्षेत्र के लिए 1.12 ट्रिलियन रुपए की लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम LIS के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। उन्हें बिजली और वित्तीय क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है। भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद श्रीमती चोपड़ा ने 14 अगस्त 2023 से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक CMD का पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले उन्होंने 1 जून 2023 से अध्यक्ष प्रबंध निदेशक CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। 1 जुलाई 2020 से PFC में निदेशक वित्त थीं। उन्होंने वित्त प्रभाग का नेतृत्व किया, जिसमें उच्चतम शुद्ध लाभ, उच्चतम निवल मूल्य और न्यूनतम NPA स्तर प्राप्त हुआ। इस तरह के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन ने PFC को महारत्न का सर्वोच्च दर्जा दिलाने में भी मदद की है। उनके पूर्व अनुभव में NHPC लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी बिजली क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में सेवा शामिल है। उनके नेतृत्व में भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा वित्त पोषक के रूप में PFC ने इलेक्ट्रिक वाहन, जैव ईंधन, राउंड द क्लॉक जैसी हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय उपकरण निर्माण आदि के वित्तीय पोषण सहित स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए वित्त पोषण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्रीमती चोपड़ा के पास दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक में स्नातक की डिग्री है और वे योग लागत और प्रबंध लेखाकार हैं। उनके पास व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध संस्थानों यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, USA और यूरोपीय स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में जोखिम प्रबंधन और वैश्विक प्रबंधन पर उन्नत कार्यक्रमों में भाग लिया है। वर्ष 2023 में श्रीमती चोपड़ा को व्यवसाय, समाज और राष्ट्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के अलावा उसी वित्त वर्ष उन्हें वित्त उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फाइनेंस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।